हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे 100 प्लस एमसीक्यूज ऑन पोइट्री। और ड्रामा वाला सेक्शन हमने खत्म कर लिया था। आज हम करेंगे पोइट्री पर 100 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। एग्जाम बहुत नज़दीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और जो भी वीडियो आ रही हैं उनको ज़रूर देख लें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इन सोनेट नंबर 29 व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आइज द लाइन लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग सो द स्पीकर शिफ्ट फ्रॉम। ये लाइन दी गई है वो क्या दिखाती है? ये लाइन जो दी गई है वो क्या शो करती है? तो ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है डिसअपियर टू होप, निराशा दिखाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। तो क्या दिखाती है? डिसअपियर टू होप दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंक्लूडिंग कपलेट ऑफ सोनेट नंबर 29, ये किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। कब आया था? 1609 में। इनका कलेक्शन आया था 1609 में। थॉमस थॉर्पी ने क्या किया था? पब्लिश कराए थे ये। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ये वाला सोनेट का। 154 इन्होंने लिखे थे सोनेट। और दो थे वो, लास्ट वाले दो थे वो कपलेट जो थे कुप्लेट के थे, तो कुप्लेट के थे। तो ध्यान रखेंगे इनको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके सोनेट है। और जो एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिए हैं सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138 दिया है। कह रहा है कि कंक्लूडिंग कपलेट ऑफ सोनेट, जो कंक्लूडिंग सोनेट है उसमें जिसमें क्या दिखाता है? जो लास्ट वाला सोनेट है वो कौन सा वाला है, क्या दिखाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डेट देन आई स्कॉन टू चेंज माई फेट विद किंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डेट देन आई स्कॉन टू माई चेंज माई स्टेट विद किंग्स। यह इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इससे पहले वाली लाइन कौन सी है? इससे पहले वाली लाइन है, ये लास्ट लाइन है, ये कपलेट की लास्ट लाइन है। इससे पहले वाली लाइन है, फॉर द स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। इसकी इससे पहले वाली। ध्यान रखेंगे लास्ट लाइन कौन सी है? डेट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनेट नंबर 138 व्हेन माई लव श्योर डेट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ स्पीकर एडमिट। क्या एडमिट करता है वो? तो क्या एडमिट करता है वो? एडमिट करता है म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव। दोनों एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। दोनों से क्या बोलते हैं? एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं वो, और दिखाने की कोशिश ऐसे करें कि दोनों से कितना सच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी। वो मुझसे झूठ बोल रही है, मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। सोनेट नंबर 138 इसमें क्या दिखाता है? इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें दिखाता है पैराडॉक्स ऑफ लाइन। पता एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। एक वो क्या बोल रहे हैं? एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी। लास्ट लाइन है इसकी, एंड इन अवर फॉल्स माई लाइज बी फ्लैटर्ड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर शेक्सपियर सोनेट प्राइमरली फॉलो द। उसमें क्या देखने को मिलता है? वो शेक्सपियन फॉर्म है। इसमें क्या है? शेक्सपियन फॉर्म देखने को मिलती है। इसमें थ्री क्या होता है? क्वार्टर होते हैं और एक कपलेट होता है। थ्री क्वार्टर और एक कपलेट होता है। आइम्बिक पेंटामेटर लेके जाते हैं। 14 लाइन की क्या होती है? सोनेट होता है। मिल्टन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये कहाँ की लाइन है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। तो इसलिए कब पब्लिश हुआ था? 1673 में। ये कब होता है पब्लिश? 1673 में पब्लिश होता है। लिखा कब था उन्होंने? 1652 में। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस को क्या बोला जाता है? सोनेट नंबर 19 भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। सोनेट नंबर 19 जो 1673 में पब्लिश होता है, 1652 में लिखते हैं। 1652 में क्या होती है इनकी जो इनकी पहली वाइफ थी वो क्या हो गई थी? उनकी डेथ हो गई थी। और 1652 में एक घटना और हुई थी, वो आप कमेंट में बताना कि 1652 में एक घटना और क्या हुई थी।
तो ये क्या दिखाती है लाइन? ये दिखाती है पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स बिल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एग्जाम्पल ऑफ। ये काय का एग्जाम्पल है? ये क्या कर रहे हैं? एपिक इन्वोकेशन है। क्या कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं जी। ये म्यूजिक को क्या कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं। और कब आया था पैराडाइज लॉस्ट? ये पब्लिश होता है 1667 में। कब होता है? 1667 में पब्लिश होता है ये वाला। इन्होंने लिखना शुरू किया था जब पब्लिश हुआ था, तो इसमें 10 बुक्स थी। 10 बुक्स थी, ध्यान रखेंगे। जो पहली बार आया था 1667 में, तो उसमें कितनी बुक थी? 10 बुक्स थी। 10 बुक्स थी, ध्यान रखेंगे। जो 1674 में इसका कलेक्शन नंबर 2 आया था, उसमें 12 बुक थी, ध्यान रखेंगे। उसमें 12 बुक थी। इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था पैराडाइज लॉस्ट को 1658 में। 1658 में लिखना स्टार्ट किया था और कंप्लीट कर लिया था 1665 में। उन्होंने कंप्लीट कर लिया था और पब्लिश हो गया था 1667 में, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिल्टन स्टाइल पैराडाइज लॉस्ट इन करेक्टराइज्ड, तो किस में लिखा हुआ है ये? तो लिखा हुआ है ब्लैंक वर्स में। किस में लिखा हुआ है? ब्लैंक वर्स में ये लिखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए ब्लाइंडनेस द टैलेंट रेफर्ड। वो टैलेंट क्या रेफर करता है? टैलेंट करता है पोइटिक गिफ्ट। क्या करता है? पोइटिक गिफ्ट को रेफर करता है। वो दिखाते हैं ये क्या है? मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं पोइटिक टैलेंट, मोर एबिलिटीज को दिखाते हैं वो। लाइन है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन इज स्पोकन। एक कौन इस लाइन को बोलता है पैराडाइज लॉस्ट में? तो ये बोलता है सैटर्न। कौन बोलता है? सैटर्न इस लाइन को बोलता है। वो दिखाता है कि प्राइड, क्या दिखाता है? अपना प्राइड दिखाता है। अब पढ़ेंगे जॉन डन, मेटाफिजिकल पोइट्री है उनकी। द कैनोनाइजेशन जॉन डन यूजेज द कंसीट ऑफ। तो क्या दिखाते हैं कंसीट इसमें? ये क्या? कैनोनाइजेशन कब आई थी? 1633 में आई थी, ध्यान रखेंगे। ये आई थी 1633 में। तो इसमें दिखाते हैं वो लवर्स सेंट। क्या दिखाते हैं? लवर्स सेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द लाइन बिल्ड इन सोनेट प्रेटी रूम्स सो डल यूज ऑफ। तो ये लाइन है, इसमें क्या दिखाते हैं? इसमें क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? इसमें दिखाते हैं मेटाफिजिकल कंसीट। क्या दिखाते हैं? मेटाफिजिकल कंसीट दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये लाइन है कहाँ की? द कैनोनाइजेशन की ही लाइन है। ये काम लिखी गई है? टेट्रामीटर में लिखी गई है, ध्यान रखेंगे। ये टेट्रामीटर में लिखी गई है। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है संतों की सूची में शामिल होना। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है संतों की सूची में शामिल होना। इसकी रामिंग स्कीम है ABBA CCCCD। ध्यान रखेंगे। इसकी रामिंग स्कीम क्या है? मैं लिख देता हूँ। ABBA 3 बार C है और आपकी डबल D है। ये इसकी क्या है? रामिंग स्कीम है और लिखी गई है टेट्रामीटर में लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, ये टेट्रामीटर में लिखी गई पोएम है द कैनोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13। जॉन डन पोइट्री इज नोन फॉर इट्स। तो किस लिए जानी जाती है उनकी पोइट्री? तो किस लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है इंटेलेक्चुअल बिट के लिए जानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल बिट के लिए जानी जाती है। जो जॉन डन है वो क्या करते हैं? हॉलमार्क देते हैं क्लेवरनेस का, पैराडॉक्स और लर्न करते हैं इमेजिनरी। क्या दिखाते हैं? इमेजिनरी दिखाते हैं वो। अब पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पॉप जो आते हैं न्यू क्लासिकल पोइट्री से आते हैं। द रेप ऑफ द लॉक कैंटो फर्स्ट इज रिटन इन। वो कैसे लिखी गई है? वो लिखी गई है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। और इसका कैंटो 1 कब आया था? कैंटो जो 1 आया था 1712 में आया था। सॉरी 1712 में आया था कैंटो फर्स्ट। जो 1712 में कैंटो फर्स्ट आया था। कैंटो 2 जो 2 कैंटो में आई थी, उसके बाद कैंटो 5 जो आए थे वो आए थे 1714 में। 1714 में कैंटो 5 में ही पब्लिश होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द पॉप्स मोक इपिक स्टाइल रिप ऑफ द लॉक सटायर्स। तो किस पर सटायर करती है, इस पर किस पर दिखाया गया है इस पर सटायर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइबल सोशल कस्टम्स पे दिखाया गया है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस पर दिखाया गया है जो सटायर इस पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम टेरिबल थिंग्स रिफ्लेक्ट। तो ये लाइन वहीं से ली गई है द रेप ऑफ द लॉक से। तो इसमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है मॉक के हीरोइक टोन। क्या दिखाती है? मॉक के हीरोइक टोन इसमें दिखाने की कोशिश करती है, ये लाइन दिखाती है। नेक्स्ट है थॉमस ग्रे, जो प्री रोमांटिक पोइट है, ध्यान रखेंगे इनको ट्रांसिशनल पोइट भी कहा जाता है। लेजी रिटर्न कंट्री चर्चायड बिलोंग टू, तो कौन से एरा से बिलोंग करती है ये? और ध्यान रखेंगे ये कब आई थी? ये आई थी 1751 में। ये 1751 में पब्लिश होती है, 1751 में, 1751 में पब्लिश होती है। ध्यान रखेंगे ये पर्सनल क्या है? एलेजी है, पर्सनल एलेजी है। और रिचर्ड बेस्ट की डेथ पर उन्होंने लिखा था इसको, जो लिखा था रिचर्ड बेस्ट। ध्यान रखेंगे वैसे इसका जिक्र नहीं करते हैं, माना जाता है रिचर्ड बेस्ट की डेथ पर उन्होंने लिखा था। तो इसमें क्या दिखाती है? ये आती है ग्रेवयार्ड स्कूल से। कहाँ से आती है? ग्रेवयार्ड स्कूल से आती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ उसको जरूर नोट डाउन कर लें या याद रखें। द फेमस लाइन फुल मैनी फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लेस अनसीन सजेस्टेड। तो ये लाइन है इसकी, फुल मैनी फ्लावर्स इज बॉर्न टू ब्लेस अनसीन। इस लाइन का मतलब क्या है? किसको सजेस्ट करती है? तो ये किसको सजेस्ट करती है? ये आपको सजेस्ट करती है अनसेलिब्रेटेड रूरल टैलेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, अनसेलिब्रेटेड रूरल टैलेंटेड। मैनी हम्बल लिप्स कंटेन अनरिकॉग्नाइज्ड एबिलिटी रिकंसाइन थीम इन ग्रे। जो बहुत ग्रामीण लोग थे उनको दफना दिया गया था, जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, और उनकी पोइट्री जो है वो दबा दिया गया टैलेंट को। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिसिज्म से आते हैं। टिंटन एबे, टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स नेचर। तो कैसे दिखाते हैं वो? आधार गंगा टिंटन एबे जो आई थी, जो लिरिकल वेलेट्स था, जो 1798 में आया था। 1798 में जो आया था, 1798 में जो कलेक्शन आया था उसकी लास्ट पोएम थी। जो लिरिकल वेलेट्स था उसमें 23 पोएम थी, हर एक में 23 पोएम थी, जिसमें वर्ड्सवर्थ की 19 और एस.टी. कॉलरेज की कितनी थी? 4 पोएम थी। टोटल कितनी थी? 23 पोएम थी। पहली जो पोएम थी वो एस.टी. कॉलेज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर थी, और लास्ट पोएम कौन सी थी? टिंटन एबे थी। ये वाला फैक्ट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये वाला इसमें क्या दिखाते हैं वो? इसमें दिखाते हैं कि जो पोइट्री है, जो नेचर है, वो क्या करती है? गाइड करती है। क्या करती है? गाइड करती है। मॉरल टीचर की तरह दिखाई गई है। इसमें क्या है? नेचर कैसे डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन द स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमिलिटी। एक किस में लाइन दी गई है? ये लाइन दी गई टिंटन एबी में। ध्यान रखेंगे टिंटन एबी की लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इज टू मच विद अस क्रिटिसाइज। किसको क्रिटिसाइज करता है? तो करता है मटेरियलिज्म एंड लॉस ऑफ कनेक्शन विद नेचर। कब आया था ये? द वर्ड टू मच विद अस है, आया था जो 1807 में आया था, 1807 में आया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ रिगार्डेड एज द, तो किस प्रकार जाने जाते हैं वो? तो पोइट ऑफ नेचर, पोइट ऑफ नेचर के रूप में जाने जाते हैं वो, नेचर पोइट जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सी बाई शैली, इसे पीबी शैली भी कहा जाता है, रोमांटिसिज्म से आते हैं ये। ओ टू द बेस्ट विंड द लाइन इफ विंटर्स कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है होप एंड रिन्यूअल। क्या दिखाती है? होप एंड रिन्यूअल दिखाती है। ये कब लिखा था? 1819 में। पब्लिश कब होता है? 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सैली एड्रेस द स्काईलार्क। तो उसको कैसे उसको क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं।
तो उसे एड्रेस करते हैं आइडियल ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैली ओ टू द बेस्ट पेन यूज द फॉर्म ऑफ, तो किस में लिखी गई है? टर्जा राइमा, टर्जा राइमा में लिखी गई है, ध्यान रखेंगे, टर्जा राइमा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है तुम्हारा जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर दिया है 26, ओड ऑन अ ग्रीसिन अर्न एंड विद लाइन, तो किस लाइन से ये खत्म होता है? वो पूछ रहा है किस लाइन से ये खत्म होता है। तो ये है कब किससे खत्म होता है? ये खत्म होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, डेट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। तो ये खत्म होता है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, डेट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड नो। यहाँ से खत्म आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दे रहा है 27, लवली डैम सेंट मर्सी द लेडी, वो लेडी क्या दिखाती है? जो लेडी है वो क्या दिखाती है? तो लेडी दिखाती है मिस्टीरियस डिस्ट्रक्टिव इंचेंट्रेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका ये वर्क है। ये क्या है? बैलेड है। ये क्या है? इनका बैलेड है, बैलेड फॉर्म में लिखा गया है। पब्लिश कब हुआ था? लवली डैम सेंट मर्सी 1820 में, ये 1820 में पब्लिश होता है। लिखा कब था इन्होंने? 1819 में लिखा था, ध्यान रखेंगे। इसमें कितने स्टेंजा हैं? इसमें 12 स्टेंजा हैं। इसमें 12 स्टेंजा हैं, 12 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन है, तो कुल मिला के 48 इसमें लाइन है, ध्यान रखेंगे। इसमें 48 लाइन्स हैं। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी, ए बी सी बी, ध्यान रखेंगे। ये बैलेट फॉर्म में लिखा है। बैलेट फॉर्म की क्या होती है? ए बी सी बी इसकी राइम स्कीम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किड्स इज नॉन फॉर दिस, तो किस लिए जाने जाते हैं वो जाने किस लिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, तो सेंसस इमेजिनरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो विक्टोरियन पोएट है। तो पहली इनकी पोएम है ब्रीक ब्रीक ब्रीक, टेनिसन एक्सप्रेस ग्रीफ। तो क्या दिखाते हैं वो इसमें ब्रीक 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 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द डेथ ऑफ लव्ड वन, द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। और जो ब्रेक 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 क्या वो क्या है? लिरिक है, ये लिरिक है। और ये किसकी डेथ पर लिखा गया था? आर्थर हेलम की डेथ पर लिखा गया था, आर्थर हेलम की डेथ पर लिखा गया है। और ये लिखा जो डेथ होती है आर्थर हेलम की वो होती है 1833 में। कब होती है? 1833 में इनकी डेथ होती है आर्थर हेलम की। और उन्होंने 1 साल बाद 1834 में इसको कंपोज किया था, 1834 में कंपोज किया था। इसको पब्लिश कराया था 1842 में। इसको 1842 में क्या होता है? ये पब्लिश होता है, ध्यान रखेंगे डेट रखूँ, इंपोर्टेंट डेट है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू बी येल्ड, ये किसकी लाइन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये है यूलिसिस की। ये बहुत ही फेमस लाइन है कि टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू बी येल्ड, झुकना नहीं है। और लास्ट लाइन है इसकी, यूलिसिस की ये लास्ट लाइन है, ये ध्यान रखेंगे। और ये कब आया था यूलिसिस? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ये कब पब्लिश होता है? 1842 में। ये भी 1842 में पब्लिश होता है। ये होता है इनका 1842 में, 1842 में पब्लिश होता है। और लिखा कब था? 1833 में। ये रेटिंग डेट है, ये क्या आपकी पब्लिश डेट है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है इन ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। ये यूलिसिस रिफ्लेक्ट द विक्टोरियन स्पिरिट, तो क्या दिखाता है वो? तो क्या दिखाने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा रेस्टलेस एक्सप्लोरेशन, मतलब आराम नहीं करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, विक्टोरियन ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे ये रॉबर्ट ब्राउनिंग। द माई लास्ट डचेस, ये क्या है आपका? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और जो माई लाइट डचेज है वो कब आई थी? 1842 में आई थी। ध्यान रखेंगे ये कब आई थी? 1842 में पब्लिश होती है। 1842 में ये पब्लिश होती है। और कहाँ पब्लिश होती है? ड्रामेटिक लिरिक में। कहाँ होती है? ड्रामेटिक लिरिक में ये पब्लिश होती है। बहुत ही फेमस ये इनका मोनोलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूक माई लाइट डचेज रिवील्स। तो क्या दिखाने की कोशिश करता है ड्यूक? तो वो दिखाता है जीलियस एंड पजेसिवनेस। क्या दिखाता है? जीलियस एंड पजेसिवनेस दिखाता है वो। द प्रोस्पाइस ब्राउनिंग एक्सप्रेस। तो क्या दिखाती है प्रोस्पाइस? बहुत ही फेमस पोएम है इनकी प्रोस्पाइस। ये क्या दिखाने की कोशिश करती है? ये दिखाती है, आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा, रेडीनेस ऑफ फेस डेथ। वो मृत्यु से लड़ना चाहता है, वो ऐसे ही मरना नहीं चाहता है, वो लड़ना चाहता है। और कब आई थी प्रोस्पाइस? ये कब आई थी? 1864 में। ये आपकी 1864 में आई थी। ड्रामेटिस परसोने में ये पब्लिश होती है 1864। ध्यान रखेंगे 1864 में आई थी। ड्रामेटिक परसोने में आई थी ये। नेक्स्ट है आपके विक्टोरियन पोएट है मैथ्यू आर्नोल्ड। विक्टोरियन पोएट है। डॉबर बीच लेमेंट था, तो किसके लिए वो रोते हैं डॉबर बीच में? तो क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? रिट्रीट करते हैं रिलीजियस फेथ। क्या दिखाते हैं? रिलीजियस फेथ को दिखाते हैं वो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और डॉबर बीच है कब पब्लिश होती है? 1867 में। 1867 में पब्लिश होती है। ध्यान रखेंगे 1867 में पब्लिश होती है। और कलेक्शन जो होता है उनका आता है न्यू पोएम्स में ये पब्लिश होती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लायन द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल इज फॉरम। ये कहाँ से ली गई है लाइन? तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? डॉबर बीच से ली गई है। ध्यान रखेंगे डॉबर बीच से ये लाइन ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल। तो कहाँ से ली गई? डॉबर बीच से ये लाइन ली गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डब्ल्यू ईट्स की मॉडर्निज्म है, आयरिश रिवाइवल है ये। ध्यान रखना आयरिश पोएट है ये। द सेकंड कमिंग, द फेमस लाइन, द सेकंड कमिंग की जो फेमस लाइन है वो कौन सी लाइन है? तो लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो इसकी फेमस लाइन है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है सेलिंग टू बेंजाइंटियम एक्सप्रेस डिजायर फॉर। तो क्या दिखाती है वो? 38 का क्या हो जाएगा? ये दिखाती है आर्टिस्टिक मोर्टलिटी। क्या दिखाती है? आर्टिस्टिक इमोर्टलिटी को दिखाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टी.एस. एलियट मॉडर्निज्म है, द वेस्ट लैंड नॉन फॉर। तो किस लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है फ्रेगमेंटेशन यूज ऑफ मिथ। कब आई थी? 1922। कब आई थी? 1922 में आई थी। कितनी लाइनें हैं? 434 लाइनें हैं इसमें। ध्यान रखेंगे 434 इसमें लाइनें हैं द वेस्ट लैंड। और किसको रेफर की गई है? डेडिकेटेड है इजरा पाउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग लाइन, द वेस्ट लैंड की ओपनिंग लाइन कौन सी है? तो कौन सी लाइन है? अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। कौन सी लाइन है? अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। और ये 5 सेक्शन में डिवाइड है। 5 सेक्शन में ये डिवाइड है। और कौन कौन से 5 सेक्शन है? द बरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाई वाटर द थंडर सेड। इसके क्या है? 5 सेक्शन है। ध्यान रखेंगे 5 सेक्शन में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है W.H. ऑर्डन इन मेमोरियम W.B. ईट्स डिस्क्राइब करती है पोइट्री। किस प्रकार की ये पोइट्री है? ये किस प्रकार की पोइट्री है? ये किस प्रकार की इन्होंने पोइट्री लिखी है? तो कहती है सर्वाइविंग इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेड ह्यूज क्रोअलाइट्स। जो क्रोअलाइट्स है वो पार्ट ऑफ किसका पार्ट है? वो जो किसका पार्ट है टेड ह्यूज? तो इसके किसका पार्ट है? ये मिथिक एंड वायलेंट क्रो सीक्वेंस। क्या दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिथिक एंड वायलेंट क्रो सीक्वेंस का पार्ट है ये। नेक्स्ट है फिलिप लार्किन वांट्स लार्किन एक्सपोर्ट। क्या दिखाते हैं बांट में? तो क्या दिखाते हैं वो बांट में?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इम्पिटीनेस एंड डिजायर फॉर नथिंगनेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अमेरिकन पोइट्स हैं जो बिटमैन है, वाइट बिटमैन है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, एन एलेजी किसकी डेथ पर लिखी गई है? तो लिखिए अब्राहम लिंकन। किसकी डेथ पर लिखी गई है? अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, एमिली डिकिंसन की सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट यूज द मेटाफर ऑफ। तो क्या दिखाती है वो? तो इसमें दिखाती है विक्ट्री अंडरस्टूड बाई डिफीटेड। जो विक्ट्री है उसका सही डेफिनेशन कौन दे सकता है? जो हार रहा है, हारता हुआ व्यक्ति, जो मरता हुआ व्यक्ति, उसको सही से डेफिनेशन कर सकता है। द फ्रॉस्ट, इन द फ्रॉस्ट बर्चीज द स्पीकर इमेजिन। तो क्या दिखाता है इसमें? बर्चीज में क्या दिखाने की कोशिश करता है? तो उसमें दिखाता है वो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? स्विमिंग ऑन बर्चीज एज एस्केप फ्रॉम लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग एंड विद। कहाँ एंड होती है? कौन सी लाइन पर एंड होता है? बहुत फेमस लाइन है इसकी, जो एंड लाइन है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ध्यान रखेंगे, इसकी लास्ट लाइन है 47 का हो जाएगा ए। ये अंतिम लाइन है ये, और जवाहरलाल नेहरू को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि से। गीतांजलि जो दिया है, सॉन्ग नंबर 11 है, लीव्स दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग टैगोर आस्क। तो क्या पूछते हैं वो? क्या पूछने की कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन क्या करते हैं वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मीट गॉड इन ऑर्डिनरी लाइफ एंड सर्विस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गीतांजलि। गीतांजलि जो सॉन्ग नंबर इनका दूसरा है, जो 12 है, फ्रूट गैदरिंग। फ्रूट गैदरिंग जो है वो इम्प्लिसाइज, क्या इम्प्लिसाइज करता है वो करता है सरेंडर एंड डिवोशन। सरेंडर एंड डिवोशन को इम्प्लिसाइज करता है। निसीम इजिकल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन यूजेज। तो इसमें किस प्रकार की डिवाइस का यूज किया गया है? तो ये क्या है? आयरनिंग टॉन टॉबर्ट सुपरीटिशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमारे 50 क्वेश्चन है, और इसकी जो बची हुई 50 क्वेश्चन है उसको कल करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, ध्यान रखना, इसका पार्ट 2 आएगा। पूरे 100 क्वेश्चन है, ये ना समझे कि 100 क्वेश्चन नहीं है, पूरा 100 क्वेश्चन है। और ये आप देख सकते हैं, ये आपके 100 क्वेश्चन है। तो इसका पार्ट 2 कल आएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। और एग्ज़ाम की डेट नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, और बस एक बार वीडियो जरूर देख लें। मिलते हैं कल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।